हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में आई मूवी दो और दो प्यार। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है काव्या और विक्रम से, जो अपना नया घर लेने की प्लानिंग कर रहे थे। काव्या को यहाँ पर मुंबई में ही रहना था, तो वही विक्रम का कहना था कि वो दोनों न्यूयॉर्क में जाकर सेटल हो जाएंगे। लेकिन काव्या उसे कहती है कि उसे यहीं पर रहना है। जिसके बाद वो दोनों एक फ्लैट देखने जाते हैं और काव्या को वो फ्लैट बहुत पसंद आता है और वो चाहती थी कि वो दोनों यही फ्लैट खरीद ले। अब विक्रम जब काव्या को इतना खुश देखता है तो वो भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वो लोग वो घर फाइनल कर देते हैं। अब विक्रम की बात करें तो विक्रम एक फोटोग्राफर है और काव्या एक डेंटिस्ट है। उनकी बातों से पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जिसके बाद हम अनिरुद्ध को देखते हैं, जो नोरा के साथ रिहर्सल कर रहा था। एक्चुअली नोरा को एक्ट्रेस बनना था और कल उसका ऑडिशन था। दूसरे दिन जब नोरा का ऑडिशन होता है तो अनिरुद्ध उसे लेने जाता है, जहाँ पर नोरा काफी ज्यादा अपसेट थी। अनिरुद्ध के पूछने पर वो बताती है कि जब वो ऑडिशन दे रही थी तो वो गिर गई, जिसकी वजह से नोरा को चोट लग गई थी। इसलिए नोरा को लग रहा था कि अब उसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अनिरुद्ध उसे समझाता है कि वो ट्राई करती रहे, एक दिन उसे अच्छा रोल मिल जाएगा। जिसके बाद अनिरुद्ध उसे अपनी बातों से हंसाता है और नोरा का मूड ठीक हो जाता है। अब अनिरुद्ध जब घर आता है तो वहाँ पर काव्या थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली अनिरुद्ध और काव्या हस्बैंड वाइफ है और दोनों का ही बाहर अफेयर चल रहा था। लेकिन ना तो काव्या को पता है कि अनिरुद्ध का बाहर अफेयर है और ना ही अनिरुद्ध को पता है और ना ही अनिरुद्ध को पता था कि काव्या का अफेयर है। वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे। अब दूसरे दिन काव्या जब विक्रम से मिलने जाती है तभी उसे अनिरुद्ध का कॉल आता है और ये देखकर विक्रम काफी जेलस हो गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि काव्या और अनिरुद्ध की शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन अब उन्हें किसी और से प्यार हो गया था। लेकिन वो दोनों ही ये बात एक दूसरे को बता नहीं पा रहे थे। विक्रम काव्या से कहता है कि वो अनिरुद्ध को उनके बारे में सब कुछ बता दे और उससे डिवोर्स ले ले। लेकिन काव्या समझ नहीं पा रही थी कि वो अनिरुद्ध को कैसे बताएगी। तो वही नोरा भी अनिरुद्ध से कहती है कि वो जाकर काव्या को सब कुछ बता दे। नोरा उसे ये भी बताती है कि उसके पीरियड्स मिसिंग है और उसे लगता है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। अब ये सुनने के बाद अनिरुद्ध काफी शॉक था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि वो ये सब कैसे हैंडल करेगा। साथ ही अनिरुद्ध को इस बात की भी चिंता हो रही थी कि जब काव्या को उसके अफेयर के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत ज्यादा हर्ट होगी। लेकिन फिर भी अनिरुद्ध फैसला करता है कि वो आज घर जाकर काव्या को सब कुछ सच बता देगा। पर जब वो घर जाता है तो काव्या उसे बताती है कि उसके दादाजी की डेथ हो गई और वो वहाँ पर जा रही थी। अब ये सुनने पर अनिरुद्ध उसे कहता है कि वो भी काव्या के साथ ऊटी आएगा। लेकिन काव्या उसे समझाने की कोशिश करती है कि वहाँ पर कोई भी अनिरुद्ध को पसंद नहीं करता। जिस पर अनिरुद्ध कहता है कि पसंद तो वो लोग काव्या को भी नहीं करते, लेकिन जब काव्या वहाँ पर जा रही है तो वो भी उसके साथ आएगा। जिसके बाद वो दोनों फ्लाइट से ऊटी के लिए निकलते हैं। जब वो एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर उनकी मुलाकात पुल्ली नाम के टैक्सी ड्राइवर से होती है, जो इन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश था। उनकी बातों से पता चलता है कि 12 साल पहले अनिरुद्ध और काव्या ने भागकर शादी की थी। एक्चुअली काव्या के घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए काव्या और अनिरुद्ध पुल्ली के टैक्सी से घर से भाग गए थे। जिसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली और अब उनकी शादी को 12 साल हो गए थे। अब ये सारी बातें सुनने पर अनिरुद्ध और काव्या की पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और वो सोचने लगते हैं कि 12 साल पहले उन्होंने एक साथ रहने के लिए अपने घर वालों से भी लड़ाई की थी। लेकिन अब उनका रिश्ता काफी ज्यादा बदल चुका था। जिसके बाद काव्या अपने घर पर जाती है, जहाँ पर उसकी माँ तो उसे देखकर काफी खुश थी, लेकिन उसके पापा नाराज थे, क्योंकि काव्या ने अपने पापा के खिलाफ जाकर शादी की थी। सारे रिश्तेदार भी जब इन दोनों को देखते हैं तो इनके बारे में ही गॉसिप करने लगते हैं। यहाँ पर काव्या के पापा उसे बताते हैं कि काव्या का जो भाई है कार्तिक, उसे आने में टाइम था। एक्चुअली वो एक फॉरेन कंट्री में रहता था और उसकी फ्लाइट डिले हो गई थी। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि जब तक कार्तिक नहीं आता वो दादाजी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अब रात को जब काव्या और अनिरुद्ध सोने के लिए जाते हैं तो वो दोनों यही बातें कर रहे थे कि पहले उनका रिलेशन कैसा था। जिस पर काव्या कहती है कि अब उनका रिलेशन काफी बदल चुका है। अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें नहीं करते और कितने साल हो गए थे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी नहीं हुए थे। अब दूसरे दिन नोरा अनिरुद्ध को कॉल करती है और उसे डांटने लगती है कि उसने काव्या को सब कुछ क्यों नहीं बताया। तो अनिरुद्ध उसे बताता है कि काव्या के दादाजी की डेथ हो गई है और काव्या काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी है, इसलिए वो उसे नहीं बता पाया।
यहाँ पर अनिरुद्ध ने झूठ बोला था क्योंकि काव्या बिल्कुल भी इमोशनल नहीं थी। एक्चुअली काव्या का अपने दादाजी के साथ कोई स्पेशल बॉन्ड नहीं था। अब अगले दिन सभी लोग मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो काव्या का एक कजिन अनिरुद्ध को उनकी लव स्टोरी के बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद अनिरुद्ध उसे उनकी लव स्टोरी बताने लगता है। तभी वहाँ पर काव्या के पापा आते हैं और वो अनिरुद्ध पर गुस्सा होते हैं, जिससे काव्या अपने पापा पर गुस्सा हो जाती है और उनसे कहती है कि क्या कभी वो प्यार से बात नहीं कर सकते। अब इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है और काव्या काफी गुस्सा हो गई थी। वो वहाँ से जाने लगती है तो अनिरुद्ध भी उसके पीछे आता है, जिसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर वो शादी से पहले जाया करते थे। अब वहाँ जाकर वो पहले की बातें याद करने लगते हैं कि किस तरह शादी से पहले वो 3 साल तक एक दूसरे को डेट करते थे। तब अनिरुद्ध एक म्यूजिशियन बनना चाहता था, लेकिन शादी के बाद अनिरुद्ध के पापा की डेथ हो गई, जिसके बाद अनिरुद्ध ने म्यूजिक छोड़कर अपने पापा की फैक्ट्री संभालना शुरू कर दिया। उसने अपने दोनों बहनों में से एक की शादी करवाई और एक को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया, इसलिए काव्या उसके ऊपर काफी प्राउड फील कर रही थी। जिसके बाद वो दोनों बहुत ड्रिंक करते हैं और पहले की तरह डांस करने लगते हैं। वो दोनों नशे में सारी पुरानी बातें याद कर रहे थे कि किस तरह वो दोनों मिला करते थे और उनका रोमांस भी कैसे होता था। अब ऐसे ही वो दोनों घर जाते हैं और एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर काव्या के घर वाले आ जाते हैं, क्योंकि कार्तिक आ गया था और अब दादाजी का अंतिम संस्कार हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों अपने घर वापस आते हैं। तभी नोरा का अनिरुद्ध को कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन अनिरुद्ध बहाना बनाता है कि वो काफी ज्यादा थक चुका है, इसलिए वो घर नहीं आ सकता। तो वही विक्रम भी काव्या को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन काव्या भी यही कहती है कि वो बहुत ज्यादा थक चुकी है, इसलिए वो उससे मिलने कल आएगी। जिसके बाद अनिरुद्ध और काव्या दोनों मिलकर कुछ पकाने लगते हैं। काफी टाइम हो गया था जब उन्होंने साथ में कुकिंग की थी। कुकिंग करते हुए वो दोनों रोमांटिक होते हैं, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद उन्हें काफी अजीब फील होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो विक्रम और नोरा को चीट कर रहे थे। इसलिए अगले दिन काव्या विक्रम से मिलने जाती है और विक्रम उससे कहता है कि वो आज रात यहीं पर रुक जाए, और काव्या भी इसके लिए मान गई थी। तो वही हम नोरा को देखते हैं जो अनिरुद्ध की फैक्ट्री जाती है, क्योंकि अनिरुद्ध उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था। नोरा अनिरुद्ध पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी, इसलिए अनिरुद्ध उसे मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है। अब वहाँ पर नोरा उससे कहती है कि वो आज रात उसके पास ही रुक जाए, और अनिरुद्ध भी इसके लिए मान जाता है। वो यही बात काव्या को बताने के लिए कॉल करता है कि आज उसके ऑफिस में मीटिंग है और वो घर पर लेट आएगा। लेकिन वो दोनों कॉल पर फ्लर्ट करने लगते हैं, जिसके बाद वो तुरंत घर आ जाते हैं। घर आने पर वो दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अब कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो गया था कि वो दोनों आज भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो क्या करें। लेकिन अब उन दोनों के पास विक्रम और नोरा के लिए टाइम नहीं था। वो एक दूसरे के साथ ही ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, जिसकी वजह से उन दोनों को इन पर डाउट हो रहा था। तभी एक दिन काव्या के मम्मी पापा उनके घर आते हैं। अभी कुछ दिनों बाद दिवाली थी और वो दिवाली साथ में सेलिब्रेट करने वाले थे। लेकिन तभी अनिरुद्ध को पता चलता है कि काव्या ने विक्रम के साथ नया घर लिया है, और ये सुनकर विक्रम काफी शॉक था। अब उसे पता चल गया था कि काव्या किसी और से प्यार करती है और उसके साथ नए घर में शिफ्ट होना चाहती है। तो वही विक्रम भी काव्या को उनके नए घर में लेकर जाता है और उसके हाथों में कीस देता है। लेकिन काव्या अब इस बात से इतनी खुश नहीं थी जितना कि वो पहले थी। ये देखकर विक्रम समझ जाता है कि काव्या का मन बदल चुका है। वो काव्या से पूछता है कि क्या उसके साथ वो रहना चाहती है या नहीं, जिसका काव्या के पास कोई भी जवाब नहीं था। काव्या विक्रम से कहती है कि वो समझ नहीं पा रही कि वो क्या करे, जिसके बाद विक्रम उसके पास कीस देता है और कहता है कि अगर वो उसके साथ रहना चाहती है तो वो यहाँ पर आ जाए, नहीं तो वो समझ जाएगा कि काव्या उससे प्यार नहीं करती। तो वही नोरा भी समझ गई थी कि अनिरुद्ध खुद कुछ भी काव्या को नहीं बताएगा, इसलिए वो काव्या के क्लिनिक जाती है और उसे बताती है कि अनिरुद्ध उसे छोड़ना चाहता है। और ये सुनकर काव्या काफी हर्ट हो गई थी। काव्या अपने पापा के साथ घर आने लगती है, लेकिन काव्या का चेहरा देखकर वो समझ जाते हैं कि जरूर कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो काव्या के साथ बात करते हैं और उसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। तो काव्या उन्हें बताती है कि वो और अनिरुद्ध सेपरेट होना चाहते हैं। काव्या कहती है कि उसने शादी के लिए कितना कुछ किया था, लेकिन फिर भी वो इस रिश्ते में फेल हो गई। तो उसके पापा उसे समझाते हैं कि किसी भी रिश्ते में एक दूसरे को समझने की जरूरत होती है। अब काव्या के मम्मी पापा भी वापस अपने घर चले जाते हैं। तो वही जब काव्या घर आती है तो वो अनिरुद्ध पर काफी गुस्सा होती है कि उसका नोरा के साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन ये सुनने पर अनिरुद्ध भी उस पर गुस्सा हो जाता है। वो उसे बताता है कि उसे भी पता चल चुका है
कि काव्या और विक्रम एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो दोनों जल्दी नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं। और ये सुनकर काव्या काफी शॉक थी। काव्या अनिरुद्ध से कहती है कि उसकी वजह से उनका रिलेशन वर्क नहीं हो पाया। काव्या का कहना था कि अनिरुद्ध जब से फैक्ट्री का काम संभालने लगा था, उसका काव्या की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसने कभी भी काव्या को टाइम नहीं दिया, जिसकी वजह से काव्या अकेली पड़ गई थी। तो वही अनिरुद्ध का कहना था कि काव्या ने उसे समझने की कोशिश नहीं की। वो काफी अकेला पड़ गया था, जिसकी वजह से उसका नोरा के साथ अफेयर शुरू हो गया। अनिरुद्ध कहता है कि अगर काव्या उसके ऊपर गिव अप ना करती तो शायद उनका रिश्ता आज भी पहले जैसा होता। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे की गलतियां निकालने लगते हैं। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए वो दोनों ही घर छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद काव्या विक्रम को उसके घर की कीज लौटा देती है। ये देखकर विक्रम समझ जाता है कि काव्या उसके पास नहीं आएगी। अब एक दिन काव्या को उसके ब्रोकर का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उनका घर एक कस्टमर को पसंद आ गया और वो उसे खरीदने के लिए तैयार था। जिसके बाद काव्या उसे डील फाइनल करने के लिए कहती है, पर काव्या काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। उस दिन दिवाली का दिन था और वो अनिरुद्ध को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। इसलिए वो अपने पुराने घर में जाती है और अनिरुद्ध को याद करने लगती है। तभी उसे अनिरुद्ध का कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। इससे पहले कि काव्या कुछ कहती, अनिरुद्ध वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अनिरुद्ध भी नोरा के पास नहीं गया, क्योंकि उसे भी एहसास हो गया था कि वो आज भी काव्या से ही प्यार करता है। इसी बात पर वो दोनों मुस्कुराते हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी 2 और 2 प्यार मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।